आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारी सेकंड वीडियो रिगार्डिंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। इसकी ट्रांसलेशन हमने अपनी पहली वीडियो में कर ली थी। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो एक ग्लॉसरी। क्वेश्चन ए, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। Word number 1 is model. Model means example और उर्दू में नमूना। पाइटी, पाइटी मीन्स तकवा। इसकी एग्जैक्ट मीनिंग इंग्लिश में नहीं मिलती है हमारे यहाँ। इंग्लिश उर्दू में तो इसे समझा देते हैं ना कि अल्लाह का डर, पाइटी। लेकिन इसमें जब हम इंग्लिश में जाते हैं तो उसका एक हमें मिलता है कि पर्सन रिलेटेड टू द रिलीजन। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो है ना तकवा की नहीं होती। पाइटी, पायर्स, जो कि अल्लाह से तन्हाई में और बहुत ज़्यादा डरने वाला हो। खैर इंग्लिश में हम इसे यही देंगे रिलेटेड टू रिलीजन या पायर्स। एक्सटर्नल, एटर्नल। एटर्नल मीन्स नेवर एंडिंग, जो हमेशा रहने वाली चीज़ हो। ठीक है। अर्न, अर्न मतलब कमाना या टू गेन, हासिल करना। सरमन, खुतबा, इंग्लिश में स्पीच। रिवेंज, रिवेंज बदला या रिएक्शन टू हर्ट समवन ना, किसी के इफ़ समवन हर्ट्स यू सो यू विल हर्ट हिम इन एज अ रिएक्शन, सो दैट विल बी अ रिवेंज। कमांडमेंट, कमांडमेंट उर्दू में कहेंगे हुक्म एंड इंग्लिश में टू ऑर्डर। अपहेल्ड, अपहेल्ड मीन्स किसी चीज़ को उठाना या कायम करना या अपलिफ्ट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मीन्स मुफलिसी या बहुत ही गरीब, वेरी पुअर। एक्सट्रीमली पुअर पर्सन दैट कॉल एज डेस्टिट्यूट। प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया, खुलम खुला किसी को कहना, ऑर्डर करना, पब्लिकली कोई स्पीच देना या पब्लिकली कोई चीज़ अनाउंस करना। ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स मीन्स बालातर होना, किसी चीज़ से हट के सोचना, लिमिट से हट के। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर बी है। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। द synonym of equitable. Now there are 3 options: fair, just, equal. So equitable means here according to the chapter that is fair. Second is ancestors. Ancestors means हमारे आबाओ अजदाद या हमारे बड़े फैमिली के। ठीक है। There are also 3 options: antecedent, forefather and predecessor. Option B is forefather. Now come to the next. Here option 3 MCQ number 3, 4 that is दुश्मन। और यहाँ पर भी 4 के लिए 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। A रिलेटिव, B एनिमी, C फ्रेंड। सो ऑप्शन नंबर B इज एनिमी। फॉर्म, एक्सपेंसिव, form, MCQ number 4 is form, that is expensive, powerful or persistent. So option C, persistent is correct. Now glorious, glorious, there are also 3 options: lustrous, splendid and fabulous. Option B, splendid is okay. Come to Parsi. Give meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in sentences. First phrasal verb is guilty of. It means is का मुजरिम, किसी का मुजरिम होना। Belong to, ताल्लुक होना। Exchange for, से बलन। In accordance with, के मुताबिक। अब ये आपका एज अ होमवर्क होगा। You have to practice these phrasal verbs in your on words और फिर देन मेक देम चेक विद योर टीचर। जो भी आपका टीचर होगा आपने उसको चेक करवाने। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे इनके बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दें और मैं वहाँ से चेक करके आपको बता दूँगी कि आपने फ्रेजल वर्ब से सेंटेंसेस ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। ठीक है। नाउ कम टू द ऑप्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये जो सवाल है ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से।
Analysis of patterns of text organization. A. Choose the correct option. In paragraph 1 dash details of the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's characteristics are given. अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो दी गई थी कैरेक्टरिस्टिक्स वो जनरल थी, स्पेसिफिक थी या क्रोनोलॉजिकल थी. तो ठीक है, तो वो स्पेसिफिक थी. नंबर 2, द की आइडियाज ऑफ पैराग्राफ 2 इज दैट ए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ ग्रेट ऑरेटर स्पीकर. ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. या नंबर सी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत. अब 3 ऑप्शंस दिए हैं. द करेक्ट वन इज सी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत से पहले, प्रॉफिटहुड से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट एंड फेयर थे. आपको पता होगा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बचपन से सादिक और अमीन कहा जाता था. नंबर 3, एग्जाम्पल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 and 4 शो दैट ए. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. अब जो पैराग्राफ 3 and 4 को पढ़ के हमें पता चलता है वहाँ किस रिलेटेड बात की गई है. वहाँ बात की गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनसिफ होने के हवाले से. तो ऑप्शन ए इसका ठीक. ओके, नाउ कम टू द एमसीक्यू नंबर 4. ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4. पैराग्राफ 5 शोज दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. अब पैराग्राफ 5 में किस चीज़ की बात हो रही है? बी. द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स. सी. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत. अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ नंबर 5 हम देखेंगे, देखिए हमें ऐसा लगेगा कि हमारे लिए सारे ऑप्शंस ठीक है ना, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, ट्रू बात है. बट आपने ये देखना होगा कि पैराग्राफ नंबर 5 जो है उसमें किस हवाले से बात की गई है ना. अब जिस बच्चे ने तो कीनली चैप्टर की रीडिंग नहीं की होगी उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि किस पैराग्राफ में किस तरह से जो है वो कौन सा ऑप्शन डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड आउट द चैप्टर कीनली विद द फोकस. ठीक है, गो थ्रू द चैप्टर और फिर उसमें से फिर तब आप इस काबिल होंगे कि आप इन सवालात को कर सकें. अच्छा, नंबर 5. टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस व्हेन 2 men come to you for judgment. Never decide in favor of one without hearing the argument of the other. It is then most likely that you will know the truth. अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे ये बात कही थी? अब और ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था, या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था. तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा था. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आ जाए आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ 3. अब ये पैराग्राफ 3 को पढ़ने के बाद आपने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप इसको स्किप कर सकते हैं. इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द एग्ज़ाम और ये इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं. अब ये है क्वेश्चन आंसर्स. इनके आपको नोट्स इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. नाउ कम टू द ग्रामर. कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. स्टूडेंट्स देखिए, कॉन्क्रीट नाउन तो वो होते हैं द थिंग्स दैट वी कैन टच. मीन्स दिस इज़ द पेन एंड आई कैन टच इट. So pen is the concrete noun. Pen can be touched and this is the book and I can touch this book, so this is the concrete noun. Book is the concrete noun. But reading we cannot touch read. So reading is an abstract noun. ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जैसे व्यू जो है वो हाथ नहीं लगाया जा सकता, जैसे थॉट को हाथ नहीं लगाया जा सकता, जैसे ब्रेवरी को हाथ नहीं लगाया जा सकता. ये सिर्फ क्या है, ऐसी चीज़ें जिन्हें टच नहीं किया जा सकता. द थिंग्स दैट डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, लाइक जैसे जो चीज़ मैथ्स एंड ये फिज़िक्स से रिलेटेड आ जाता है कि जो चीज़ें वॉल्यूम नहीं रखती, स्पेस नहीं लेती, वो चीज़ें किस में आ जाती हैं,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, जैसे हमारी थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, या ऐसी चीज़ें, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। जैसे अब यहाँ कॉन्क्रीट नाउन की एग्जांपल क्या है, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। अब फादर जो है, फादर को भी टच करके देखा जा सकता है, ये ह्यूमन बीइंग है, सन को भी टच करके देखा जा सकता है। नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जांपल, ही डिसाइडेड देयर केस विद इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्विटी एंड जस्टिस। अब इक्विटी को भी आप हाथ लगा के नहीं देख सकते, इंसाफ जस्टिस को भी आप हाथ लगा के नहीं देख सकते, ठीक है। ये आंखों से हमें हाथ लगा के जस्टिस आप नहीं कह सकते कि कितना इसका मैथ है, कितना वॉल्यूम है, जस्टिस ये सिर्फ किया जाता है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज अ कॉन्क्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शी पुट्स मच एफर्ट into her studies as she wants to score good marks. She puts much efforts. अब effort जो है कोशिश, ये कौन सा नाउन है आपका, कॉन्क्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जल्दी बताएं। ओके, effort is an abstract noun because we cannot touch effort, we can just feel it. Now come to the studies, studies cannot be touched, इसे हम हाथ लगा कर नहीं देख सकते, तो स्टडीज़ जो है ये भी क्या है, एक abstract noun. Now, okay, come to the next. They recommended him for his justice and truthfulness. अब आप बताएं जल्दी कि ये जस्टिस जो है ये क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जस्टिस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ट्रूथफुलनेस सच्चाई ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कैन नॉट टच देम, ये हम कहीं पे रख नहीं सकते, ठीक है। Keep the balls in the basket. अब here balls and baskets both are the concrete noun. Concrete noun ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम हाथ भी लगा सकते हैं और हम इन्हें टच भी करके देख सकते हैं। The dishonest trader is losing the trust of his customers. अब ट्रेडर जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि ट्रेडर तो काम करने वाला होता है, ही इज़ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और जो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन नॉट टच ट्रस्ट। एंड कस्टमर्स आर ऑल्सो कॉन्क्रीट नाउन। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। अब केयर जल्दी बताएं, केयर एंड पेट दोनों अंडरलाइन है, कौन सा कॉन्क्रीट होगा और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, यस केयर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड पेट इज अ कॉन्क्रीट नाउन। Go to the next question, that is choose whether each sentence needs an indefinite article a and an, a definite article the or no article। बच्चों ये तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं ना, a और n किसके साथ यूज़ होता है, ये a and n जब यूज़ होता है जबकि कोई सिंगल चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा हो। एंड the is used for the things that are very special or proper noun, and the things that are being discussed particularly, किसी चीज़ खास चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब आ जाए यहाँ पे, ही आस्क्ड मी डैश क्वेश्चन वेरी हार्ड क्वेश्चन, शी आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, यहाँ क्या आएगा, ही आस्क्ड मी आ वेरी हार्ड क्वेश्चन। नंबर 2, डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, ठीक है। अब ये बात करें कि वो क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा था वो इजी था, तो यहाँ पे क्या आएगा, द, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। फिर हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्लैंक रहेगा। हैव यू सीन आ माई स्कार्फ भी नहीं आ सकता, एन आ और एन तो तब है वाउल्स का, आपको पता है कि जहाँ पे जो वाउल्स स्टार्टिंग में आ रहा होगा, कोई ए ई आई ओ यू, तो फिर आ आता है और एन आता है। अब यहाँ आ और एन तो आता ही नहीं है और यहाँ कोई स्पेसिफिक बात भी नहीं हो रही, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। फॉर कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट, अब आ सॉल्ट नो, एंड सॉल्ट नो, इट्स एंड कोई स्पेसिफिक चीज़ मांग रहे हैं, सॉल्ट द। इज देयर डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड है, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड है, क्या यहाँ पर कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट करीब है, ठीक है, अ आएगा। डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, द रेस्टोरेंट स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, द आएगा। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, ये भी ब्लैंक जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ना अ नो एंड नेदर द। नंबर 8, डैश UAE is a beautiful country, the UAE is a beautiful country because UAE is a particular
यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है तो ये यहाँ पर द यूज होगा, ठीक है। I'll see you a week, I'll see you in a week, ठीक है। I am on vacation until Monday, I am on a vacation नहीं आएगा, I am on the vacation, I am on the vacation until Monday। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। होपफुली कि आपने सारा इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर कोई आपके पास कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई चीज़ दैट इज स्टिल अनक्लियर एंड यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट देम इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।